सरल रेखा एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th चैप्टर 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ के लिखो क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लाइन कौन लाइन x माइनस 1/3 y माइनस 2 y माइनस 2 अपॉन माइनस 20/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/2k एंड x माइनस 1/2k y माइनस 5/3 z माइनस 6/4 are perpendicular to each other are perpendicular to each other perpendicular to each other ठीक है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन क्या है x माइनस 1/3 y माइनस 2/-20/3 z माइनस 3/2k इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 1/2k y माइनस 5/3 z माइनस 6/4। तो देखो सभी इक्वेशन में s बाई जेड का कोफिशिएंट 1 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपान वाली क्वांटिटी डायरेक्शन रेशियो कहलाएगी, है ना। क्लियरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट क्लियरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट a1 b1 c1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 20/3 बाई 2k और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड रेशियो ऑफ लाइन सेकंड आर a2 b2 c2 ये होगा 2k और ये 3 ये होगा 4। Since line first perpendicular to line second, therefore a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। a1 a2 3 into 2k 20/3 into 3 2k into 4 is equal to 0। 6k से कट जाए -20 पानी क्या है 8k is equal to 0। 8k या 6k क्या होगा 14k is equal to 20 k is equal to 20/14 तो क्या होगा 10/7 k is equal to 10/7। k की वैल्यू तो दो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए यहाँ k की वैल्यू क्या होगी 10/ क्या होगी 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है प्रूव दैट the line joining the point कौन point 1 2 3 and -3 4 3 is perpendicular to
जेड एक्सिस। ये कहता है कि ये लाइन और इस लाइन को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर है। तो पहले क्या करोगे, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया है तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, तो फार्मूला होता है h2 - s1 / 2 - y1 z2 - z1, ठीक है। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो 0 0 1 होता है, तो उसको हम लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो को a1 b1 c1 मान लेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो को a2 b2 c2 मान लेंगे 1 0 0 0 0 1 को। अब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर। दो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन बताएं, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखो गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट। एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 के स्थान पे 1 2 3, और दूसरा पॉइंट है बी s2 y2 z2, इसका कोऑर्डिनेट -3 4 3। टू प्रूव ए बी परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, ए बी परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो क्या फार्मूला है, s2 - s1 y2 - y1 z2 - z1। इसको डिनोट कर लेते हैं a1 b1 c1 से। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 - 1, ये 4 - 2 और 3 - 3। तो a1 b1 c1 की वैल्यू क्या हो गई, -4 2 और ये 0। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ, बट वी नो दैट, क्या जानते हो आप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, a2 b2 c2 = 0 0 1 0 0 1, ठीक है। ये है, अब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 का निकालो। लाइट बोर्ड को कुछ दिख रहा है।